या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी उन्नति के लिए अपने अंदर का बर्तन साफ करना चाहिए। वो है हमारा मन, हमारी भावना, हमारी चेतना, हमारा चित्त। जब तक बर्तन साफ ना हो तब तक उसमें डाली हुई चीज खराब हो जाती है। सामान्य रूप से अगर अपन देखें तो जब कोई माँ दूध वगैरह लेती है, जिस बर्तन में लेती है उसको अच्छे से धोने के बाद सुखाती है। बाकी बर्तन नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, वो दूध का बर्तन अलग से रखा जाता है। कारण सिर्फ एक है कि पिछले दिन के दूध की बदबू आती है तो आज का दूध भी बदबू देने लगता है। ऐसे जो हमारे अंदर का भाव है, अंदर का पात्र है, इसे हम नहीं संभालते और इसको नहीं संभालने के कारण हमारा जो आने वाला भविष्य रहता है वो बिगड़ जाता है, वो दुर्गंधमय हो जाता है। सबसे पहले अपने भावों पर कंट्रोल करें और खासकर तब जब आपका अपना कोई आगे बढ़ रहा हो, खासकर तब जब आपके सामने कोई आपसे ऊंचा आ जाए। बहुत सारे भाव मनुष्य के अंदर चलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। जो अच्छे हैं उनकी तो बात ही नहीं करना, क्योंकि वो तो हैं ही, बहुत कम लोगों में है। जो हमारे अंदर की कमियां हैं उसको खोजना है। ये जब भारत में एक कुशल गृहिणी के पास गेहूं आते, एक सदगृहस्थ गेहूं खरीद के लाता है तो सबसे पहले वो बीनता है, कंकड़ बीनता है ताकि कंकड़ अलग हो जाए और गेहूं गेहूं बच जाए। और गेहूं गेहूं रह गया तो आटा किस आएगा नहीं। हम भी अपने अंदर की गलतियों को खोजें और उनको ढूंढ ढूंढ के अलग करें। और जिस दिन वो हम अलग कर लेंगे उस दिन हमारा व्यक्तित्व अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपको अपने जीवन में अलग से कुछ और ऐड ऑन नहीं करना है। जो आपके अंदर कमियां हैं, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, माइनस पॉइंट्स हैं, सिर्फ उसको अलग करना है। आप देखना कि स्वतः अपने आप एक अच्छे व्यक्तित्व की ओर बढ़ते जाएंगे। दूसरों की कमियां देखना, दूसरों से नफरत करना, इससे आपका ग्राफ, गुडविल सब कुछ गिरता है। हर व्यक्ति ने मंदिर में रखे परमात्मा की मूर्त देखी होगी। जो पत्थर से बनती है परमात्मा की मूर्त, कभी उसको बड़े गौर से देखना। उसमें कुछ लगाया नहीं जाता, उसमें से निकाला जाता है। अगर कभी भगवान बनने की प्रोसेस आपने देखी हो तो आप समझ लेना कि आप अपने अंदर बैठे भगवान की प्रकट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। एक पत्थर होता है स्क्वायर में, आड़ा तिरछा, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। पहले कारीगर उसको साइज बाई साइज करता है, स्क्वायर करता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि कहाँ आँख बनेगी, कहाँ नाक बनेगी, कहाँ हाथ बनेंगे, कहाँ क्या बनाना है। उस पत्थर में वो डिज़ाइन करता है ऊपर से, और फिर वो पत्थर को निकालना चालू करता है। जो पत्थर काम का नहीं है, जो पत्थर उस आकृति के बाहर का है, उसको अलग करते जाता है। एक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को अलग करते 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 वो पत्थर एक दिन मूर्ति का आकार ले लेता है। देखा? और एक दिन वो मूर्ति का आकार लेने के बाद मंदिर की वेदी पर रखा मिलता है। वो जो टुकड़े निकले थे पत्थर के, वो वहीं खदान में पड़े रहते हैं, उनको कोई देखता नहीं है, बल्कि वो कारीगर के लिए भारभूत लगते हैं कि कचरा है। ऐसे हम भी एक पत्थर की तरह हैं। अपन सब भी एक पत्थर की तरह है जो अभी अनगढ़ है, उसको गढ़ा नहीं गया। उसमें से क्या करो, उन
चीजों को बाहर करो जो आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर एक नेगेटिविटी लाते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को गिराते हैं। जैसे क्रोध, हर व्यक्ति को पता है कि मुझे क्रोध आता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करता। हर व्यक्ति को पता है कि उसके अंदर की कमी क्या है, तो उसको कंट्रोल करो। उस अपने अंदर से उन पत्थरों को निकालते जाओ जो तुम्हारे भगवान बनने में, तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास में बाधा है। सिर्फ पत्थर निकालना है, कमियां निकालना है, जो बचेगा वो तुम्हारी सुंदर तस्वीर होगी, वो तुम्हारी सुंदर प्रतिकृति होगी। आज की नीति में कह रहे हैं कि एक ऐसा अवगुण है आप सबके अंदर, जो जानकर भी आप नहीं छोड़ रहे, वो है नफरत। नफरत दूसरों